उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्तियों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो पिछड़ा और दलित वर्ग के छात्र हैं, जिनका सही से समायोजन नहीं किया गया है मानक के अनुरूप, सूची जारी की जाए। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक वर्ग के नेता हैं। क्या है पूरा मामला? अगर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें जब पूरी लिस्ट निकाली गई तो हम लोग को लगा कि हम लोग उससे बाहर हो गए हैं, तो हम लोगों ने उस पर जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में पता चला कि रिजर्वेशन का जो फ्लो है वो सही से नहीं किया गया। हम लोग माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लगातार 1 साल सुनवाई हुई। 1 साल सुनवाई के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, और हम लोग आए वहाँ से रिपोर्ट को लेकर के तमाम मंत्रियों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, सभी के यहाँ आते आते रहे, लेकिन कोई भी इस पर निर्णय नहीं लिया गया। हम लोग फिर एक प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन के बीच में ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को बुलाया, एक पूरी कमेटी बनाई। कमेटी जांच की, महीनों जांच चला, पूरी आईएएस लॉबी की कमेटी थी। जांच हुई। जांच में ये पता चला कि नहीं, सही बात है, 7-8 हज़ार लोगों का नुकसान हुआ है। इस पर जांच करके नई लिस्ट बनानी चाहिए। 5 जनवरी 2022 को चुनाव विधानसभा का होना था। उसमें लिस्ट निकाली गई। 6,800 लोगों को, ऐसे लोग थे जो बैकवर्ड दलित थे और उनको उस 69,000 शिक्षक भर्ती में होना चाहिए, वो नहीं सम्मिलित हो पाए। तो विभाग ने एक नई लिस्ट निकाली। हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आचार संहिता उसी बीच लग गई और नियुक्ति नहीं हो पाई। फिर कोर्ट में मामला लिंगर ऑन हो गया। कुछ लोग कोर्ट चले गए। सिंगल बेंच ने आदेश किया कि ये जो पूरी लिस्ट बनाई गई है, ये पूरी तरीके से आरक्षण के नियमों पे नहीं बनाई गई है। फिर से पूरी आरक्षण नियमों बनाई गई। उसमें सरकार और सभी तमाम वर्ग के लोग थे, वो फिर से डबल बेंच चले गए। डबल बेंच में भी अब अभी कल आदेश आया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजर्वेशन रूल 1994, रूल 36, अध्यापक सेवा नियमावली 1981 पर को देखते हुए पूरी एक लिस्ट बनाई जाए और पूरी 69,000 चयन भर्ती जो 4 साल से चल रही है उस पर कर दिया जाए। इससे कम से कम नहीं तो 6,000-7,000 जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हमारी जगह पे काम कर रहे थे वो निकल जाएंगे। हम लोग भी ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो उन बच्चों की गलती नहीं थी। सरकार बहुत पावरफुल होती है, सरकार कैबिनेट में जाए, उनके लिए सुपर न्यूमेरिक पद होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार उनके लिए भी व्यवस्था बनाए। लेकिन हमें हमारे पदों पर, चूँकि हम लोग 5 साल से सफ़र कर रहे हैं, लोगों के बहुत सारे आर्गूमेंट हैं कि नहीं, ये जो बच्चों को निकाल दिया जाएगा, ये कैसे वो होंगे, शामिल होंगे, इनकी क्या गलती थी। हम लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से मान रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि जो 4-5 साल से पिछड़े दलित अभ्यर्थी बाहर रह रहे थे, नियुक्ति से बाहर थे, उनकी क्या मनोदशा रही होगी। वो तो हमारी जगह पे हमारा वेतन ले रहे हैं, हमारे सुख चैन ले रहे हैं, हमारी रोजी रोटी छीन लिए हैं। तो ये एक तरीके से एकजा होगा। सरकार को चाहिए कि सभी को समायोजित करके हम लोग को अपनी पद पे, बाकी उनके लिए अपने अलग से पद क्रिएट करके उनको भी नियुक्ति देना चाहिए। 6,800 की जो समायोजन की बात की जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो 18,000 तक का ये आंकड़ा है जिसको समायोजन करने की बात उठ रही है। हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। 18,000 समायोजन होते हैं अगर, तो जो नौकरी में हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है कि रास्ता कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा? नहीं, देखिए, इस मतलब मसले में जो इतना उलझ गया है, बहुत सिंपल भी है। जितना उलझ रहा है, इसकी सीधी सीधी बात है कि यदि सही तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी तो कर रहे नौकरी कुछ ऐसे साथी हैं जिनको बाहर आना पड़ेगा। वो गलती सरकार की रही, सरकार ने गलत तरीके से उनको अंदर किया था, इसलिए उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन इसका समाधान भी है, बहुत सिंपल समाधान है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है कि कैबिनेट से उनको जो है कोई नियम बना के जो है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट नाम की चीज़ होती है, उसको बना के क्रिएट करके जो बैकलॉग सीटें पड़ी होती हैं, उन्हीं सीटों पर जिनका कोई दोष नहीं है, उन लोगों को वहां पर रखकर इस मसले का पूर्ण हल कर सकते हैं। माननीय डबल बेंच का आदेश मानकर जो भी पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं उनको लगाकर, और साथ साथ जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर आएंगे, कुछ जो आते हैं, उनकी संख्या जो भी होगी, उनको जो है अलग से सुपर न्यूमेरिक पोस्ट बनाकर उनका समायोजन किया जा सकता है। बहुत सामान्य है, ये बहुत उलझने वाली चीज़ नहीं है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद
आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को इस आदेश पर कितनी जल्दी अमल करते हुए ये जो भर्ती है इसको ठीक कर लेना चाहिए? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष जो है वो बहुत लंबा रहा है, 4 साल का संघर्ष रहा है और ये संघर्ष एक एक दिन बहुत कठिनाई से जिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे जितना जल्दी हो सके। हमने इस सरकार में देखा है कि फैसले बहुत जल्दी विदिन 24 आवर्स में हुए हैं। हमने देखा है कि दिन में आंदोलन हुए हैं, शाम को उनको नियुक्ति पत्र बटा है। हमने देखा है कि दूसरे वर्ग के जो न्याय की बात रही है तो बहुत तत्परता सरकार ने दिखाई है। अब पिछड़े दलितों की बात रही है तो देखने वाला ये होगा कि कितनी जल्दी जो है हम लोगों को इस लिस्ट को जारी करके हम लोगों को नियुक्ति देते हैं। और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे और जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि हम तमाम जो पिछड़े दलित हैं इन सब के जो कष्टों को दूर करें और इनकी पीड़ा को दूर करें, विद्यालयों को भेजें। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है उसको लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनको समायोजित करना चाहिए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।